मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। थैंक यू सर। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सभी विज्ञान की कक्षा में बल्ब एवं यंत्र में एक लर्निंग आउटकम है जिसका नाम है बल्ब के प्रकार। मेरे प्यारे बच्चों, बल्ब वह कारक होता है जो वह किसी दूसरे वस्तु पे आरोपित करता है। ठीक है, किसी भी बल्ब, जैसे मान लीजिए एक चेयर है, जब मैं यहाँ से यहाँ किया या यहाँ से ऐसे किया, इसका मतलब मैंने क्या किया, इसको धक्का दिया या इसको मैंने खींचा तो यहाँ है, फिर मैंने इसको यहाँ पे धक्का दिया, फिर इसको खींचा, फिर यहाँ से हमने क्या किया, धक्का दिया, फिर हमने खींचा। यानी किसी भी वस्तु पे वो अपने स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पे तभी जाएगी जब कोई व्यक्ति बाहर से एक बाह्य कारक का काम करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, बल्ब दो प्रकार के होते हैं, एक संपर्क बल होता है, एक असंपर्क बल होता है। संपर्क बल में दो बल, जैसे अब ये हमारा हाथ रेत किया, अब इसको हमने ऐसे किया तो ठीक है, उसका मतलब अब इसको मैंने नीचे किया, यानी कि मेरा हाथ इसके चेयर पे पड़ा तभी संपर्क में आया। ऐसा अगर होता है तो उसे हम कहते हैं संपर्क बल। और यह संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं। पेशीय बल, जैसे मान लीजिए यह है, इसको हम उसको उठाएंगे, इसका मतलब हमारा जो पेशी बल होगा कहीं उठाएंगे, चाहे बाल्टी से भरी, पानी से भरी बाल्टी हो, ठीक है, तो गाड़ी खींचना है। और घर्षण बल, जैसे आपको कैरम बोर्ड है ना बच्चों, कैरम बोर्ड पे जब आप गोटी ऐसे करते हैं तो एक समय आता है कि वो नहीं सिरकता है, इसके लिए आप पाउडर डालते हैं, तो क्या होता है, वह होता है घर्षण बल। और अब आता है दूसरा बल का प्रकार, असंपर्क। इसमें दो वस्तु क्या होते हैं, संपर्क में नहीं होते। जैसे हम इसको क्या किए, ऐसे करके ये ऊपर गया, यानी बीच में कोई संपर्क नहीं। जैसे पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचना, वह क्या है, असंपर्क बल। असंपर्क बल का एक उदाहरण, लेकिन वो किसके अंतर्गत आएगा, चुंबकीय बल के अंदर। दूसरा है चुंबकीय बल, एक चुंबक लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है तो उसे कहेंगे चुंबकीय। उसमें भी लोहा यहाँ है, चुंबक यहाँ है, बिना संपर्क को अपनी तरफ खींच लेता है। तीसरा है विद्युतीय बल, जैसे कंघी होता है रगड़ती है, कागज छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसको करते हैं अपने आप ही जाता है, उसे कहते हैं विद्युतीय बल। प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको आज बताया कि बल के प्रकार। बल क्या है, वह कारक है जो बल पे आरोपित करता है। संपर्क बल, दो वस्तुओं का आपस में संपर्क होना जरूरी है, जैसे पेशी बल या घर्षण बल। और संपर्क बल में दो वस्तुओं का संपर्क में नहीं होता है, जिसके लिए गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, विद्युतीय बल। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, चलिए तन्मय जी खड़े हो। बल किसे कहते हैं? बल के कितने प्रकार होते हैं? बल संपर्क बल किसे कहते हैं? संपर्क बल किसे कहते हैं, कितने प्रकार? जैसे अब ऐसे हम लेके चक्षु हमको ऐसे कर, हम ये क्या हुआ, संपर्क, ठीक है, यानी ये पेशी बल का बल। जैसे हमने किया क्या है, चलो तो प्लीज हमको थोड़ा जोर से कर, मैंने वो कैसे के पास बहुत बल है, हमको ढकेल, ठीक है। चलिए अनुज आप बोलिए, घर्षण बल किसे कहते हैं? जैसे आप लोग अपनी क्लास में देखिए, वहाँ पे राजवीर वो कैरम है, उस कैरम पे आप लोग गुट्टी खेलते हैं ना, एक समय आता है कि जो गुट्टी नहीं खींच सकते तो आप लोग क्या डालते हैं, पाउडर डालने से क्या होता है, घर्षण बल काम करता है। ठीक, चलिए ध्यान से आप बताइए, असंपर्क बल किसे कहते हैं और इसके कुल कितने प्रकार हैं, नाम बताइए।
बल का एक उदाहरण बताइए। जैसे हो गया चुंबक या लोहे का छूट गया उसको चुंबक अपना आकर्षित करता है चुंबक। आप बताओ बेटे जी। विद्युतीय बल एक ही प्रकार का बल होता है, संपर्क बल या असंपर्क बल, इसका एक उदाहरण बताइए। वेरी गुड। अगले में आज हम सभी लोगों ने बल क्या होता है, बल के प्रकार क्या होते हैं, और आपके सामने हमने एक कॉन्सेप्ट मैपिंग करके भी बताया। तो बेस्ट ऑफ लक माय डियर चिल्ड्रन, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं कल एक नए लर्निंग आउटकम।